इत्यादि को छूते हैं, मधुर शब्दों को और कर्कश शब्दों को सुनते हैं। ये जो 5 इंद्रियों का रस है, कल एक उपनिषद गंगा या कोई श्री कृष्णा नाम का एक सीरियल चल रहा था, कल की बात है, उसमें वो वहाँ उनके यहाँ भी यही वर्णन कर रहे थे कि एक एक इंद्रियों की लोलुपता में, एक एक इंद्रिय के रसीलेपने में जीवों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। उन्होंने पांचों के पांचों वे ही उदाहरण दिए थे जो अपने यहाँ ज्ञानार्णव नाम के शास्त्र में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने दिए हैं। वे ही के वे ही उदाहरण उनके यहाँ उपनिषद गंगा में चल रहे थे और वो कह रहे हाथी केवल एक स्पर्शन इंद्रिय की रसीलेपन में इतना वज्रमयी पावर वाला होते हुए भी पराधीन हो जाता है और मर तक जाता है। रसना इंद्रिय की लोलुपता में मछलियां, जिन मच्छों में जहाज पलट देने की ताकत है, आंधी तूफान में लहरों के विपरीत चलने की ताकत है, ऐसे मछलियां भी जरा सी एक रसना इंद्रिय की मांस लोलुपता में, वो क्या बोलते हैं, मछुआरों के कांटे में अपनी जिंदगी फंसा लेते हैं और मर जाते हैं। घ्राण इंद्रिय की लोलुपता में भौरे, जो लकड़ी में एक रात में मजबूत से मजबूत लकड़ी को आर से पार करके निकल जाए, वो भौरा फूल की सुगंध लेने की चस्के में उसी में ही अपनी सांस खपा के मर जाता है, एक अकेले घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के लिए विषय पूर्ति के लिए पतंगे दीपक की लौ को देखने के लिए उसके नजदीक आके मुंह मारते हैं और अग्नि की लौ में जब मुंह मारेंगे तो जलेंगे और मर जाते हैं। कर्ण इंद्रिय के विषय लोलुपता में हिरण वैसे तो बहुत सावधान रहता है, भागम भाग में बहुत माहिर है, पर जहां शिकारी ने कोई बांसुरी की बीन बजाई तो बीन की आवाज सुनने के लिए भागता भागता खड़ा हो जाता है। खड़ा हुआ देख करके शिकारी तीर मारकर घायल मार देता है। तो लास्ट में वो कहते हैं एक एक इंद्रिय की अभिलाषा पूर्ति में, एक एक इंद्रिय के रसीलेपन में जीवों को जिंदगियां हराम करना पड़ती हैं। ये मनुष्य तो 5 इंद्रियों की लोलुपता में है, जिंदा ही कैसे है, यही देख के आश्चर्य होता है। अरे जीव चेतन रस का भोग सकने की कैपेसिटी वाला है, क्योंकि जीव में चेतन रस है, ज्ञान रस है, ये इतने रसीले हैं कि यदि एक बार इनका स्वाद चखा जाए। अपनी चेतनता किस लिए है अपने पास, हम चेतन किस लिए हैं? सोचे जरा, हमारा नाम चेतन पड़ा, क्यों पड़ा हमारा नाम चेतन? देखो, शब्द की, शास्त्र के शब्द तो वे के वे पढ़ रहे हैं, अपन बार बार पढ़ते जा रहे हैं, मगर कभी अपने, जिसको बोलते हैं ना, कान पे जूं रेंगना चाहिए ना, कि थोड़ा बहुत करे क्या हो रहा है। हमको चेतन कहा जाता है, हम चेतन किस लिए हैं? जिसको चेतना आता है। चेतना का मतलब क्या हुआ? चेतना का मतलब एक होता है देखना आता है, चेतना का एक मतलब होता है कि सचेत रहना आता है। जो जानता देखता है और सचेत रहता है। अब सचेत रहने का क्या मतलब है? सोचें जरा, अपन चेतन है तो किस लिए चेतन है? अचेत पड़े रहने के लिए चेतन है कि सचेत रहने के लिए चेतन है? कोई भी मेरे घर में आके डेरा डाल ले, वे मुझे कलंकित करने वाले भी मेरे आसपास आ जाएं, मुझे बंधन में डालने वाले भी मेरे आसपास आ जाएं, मुझे नरक त्रियंच और निर्गोध आदि गतियों में घुमाने वाले भी मेरे पास आसपास आके रहने लग जाएं, और मैं बिल्कुल अचेत पड़ा, मुझे होश ही नहीं है
कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये जन्म मरण दिलाने की परंपरा किसके साथ? अजर अमर के साथ। हद हो गई, हद ही हो गई है। ये अचेतपना है, बंधनकारी, आकुलताकारी, पराश्रित परिणाम, पर वस्तुएं वे मुझे रसीले लगने लग रहे हैं। ये मेरा सचेतपना है कि अचेतपना है? हमारे गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे कभी कभी। हमारी भैंस का बच्चा, उसको बोलते हैं ना, भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? पाड़ा। हमारी भैंस का पाड़ा, जो ओवर होशियार लोग होते हैं ना, उनके बारे में दिमाग में ऐसी उदाहरण देते थे कि हमारी भैंस का पाड़ा यदि दूसरे की भैंस का दूध पी आए तो हमारे घर का क्या जाता है? ये मेरा उपयोग यदि अन्य वस्तुओं का भी रस ले लेवे तो अपना क्या बिगड़ता है? तो वो कहा करते थे कि बेटा अभी पता नहीं चल रहा है कि तेरा क्या बिगड़ता है। तेरी भैंस का बच्चा यदि दूसरे की भैंस का दूध पिएगा तो उस दूसरे की भैंस को ही अपनी मां मानेगा, फिर उसी की सेवा में, उसी के आश्रय में रहने में अपनी जिंदगी समझेगा, फिर तेरी भैंस के पास वो नहीं आएगा। ऐसे ही मेरा उपयोग, ये अनादिकाल से ऐसे ही हुआ है भैया। मेरा उपयोग, भैंस का बच्चा, आत्मा का वर्तमान परिणाम जिसको कहते हैं उपयोग, जिसमें जानने देखने का काम चलता है। यह जानने देखने का काम करने वाला उपयोग पर वस्तुओं की रुचि पूर्वक उनको जानने जा रहा है। पर वस्तुओं ने तो नहीं कहा कि मुझे जानो। कोई विश्व का पदार्थ मुझसे ये नहीं कहता है कि मुझे तुम जानो, मुझ में तुम कुछ करो, मगर हमें आदत पड़ी है। क्यों? कि हमारे पास ऐसी स्वच्छता है कि जिसमें हम स्वयं अपनी स्वच्छता में विश्व के पदार्थों को भी स्वच्छता स्वरूप देख जान लेते हैं। तो अब हमारा वर्तमान उपयोग पर वस्तुओं को जानने में लगा। जान ले भाई, एक बार मुंह मार लेवे यदि पर वस्तुओं में यदि एक बार मुंह मारने हमारा उपयोग पहुंच गया, मुंह मारना समझते ना, एक बार यदि हमारा मुंह मारने के लिए उपयोग पहुंच गया, ये कैसे हैं, इनमें क्या है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये नए हैं, ये पुराने हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं, मेरे पास क्यों नहीं हुए, उसके पास क्यों हो गए, इसके पास से मेरे पास कैसे आ जाएं, मेरे पास से उधर कैसे चले जाएं। ये करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ अनंतों अनंतों विकल्पों को पैदा करने के लिए इतना बढ़िया रास्ता है। ये मेरा उपयोग पर वस्तुओं में मुंह मारने गया। क्या हुआ कि वो अपद था, उनमें कोई रस तेरे लिए नहीं था, तू उनका रस भोग सके ऐसी तेरे पास कोई ताकत नहीं थी, वे तुझे रस दे सकें ऐसी उनमें कोई ताकत नहीं थी। मगर हमने अपने में रसीलापना नहीं अनुभव किया और उनको रसीला गिना। अरे धोखा हो गया भैया। इस धोखे में हम अपदों में, अरस में, नीरसों में रस लेने की कल्पना में अनंत काल खपाया है। आचार्य देव कहना चाहते हैं यह एक ही पद है भैया, तेरे रहने लायक, तेरे रचने लायक, तेरे पचने लायक, तेरे को आनंद देने लायक, तेरे को स्थायित्व देने लायक तेरा खुद का अपना चेतन है। चेतन समझे जरा, चेतन है हम सचेत रहने के लिए। सचेत रहने का मतलब क्या होता है कि बंधनकारी मेरे इर्द गिर्द में ना आ पाए, आकुलतादायी मेरे इर्द गिर्द ना घूमे, दुनिया में घूमे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहेंगे, ये भी भावना भाएंगे कि दुनिया में भी किसी को आकुलतादायी तत्वों से ना मिलना पड़े, सबके सब आनंददायी अपने तत्व से मिले ना, मस्त रहें, आनंद में जिए। ये अपना पद स्वाद लेने लायक, ये जिसके पास अलर्टनेस है। सचेत का मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जो इस अपनी चेतनता को चेतने के लिए अलर्ट है,
उसका नाम सचेत, और बाकी सब सचेतन चेतन होते हुए भी अचेत पड़े हैं। मोह की नींद ऐसी अचेत कर डालने वाली नींद है भैया। जगा रहे हैं आचार्य भगवान हमारे ऊपर अनंत करुणा करके, अनंत करुणा करके। हमारे ऊपर की करुणा उनको तकलीफदायी होती है, क्योंकि हमारे ऊपर की करुणा में उन्हें पर आश्रित विकल्प में आना पड़ता है, और पर आश्रित विकल्पों में आना मुनि भगवंतों को जमशेदपुर की भट्टी में झुलसने जैसा महा आग लगती है, आग। अब तो दौलत राम जी लिख के गए हैं, यह राग आग दहे सदा, यह राग आग है, वो दहे आग लगाती है, जलाती है, और कब कि सदा ताते समामृत से। समता रूपी अमृत का पान करो। अरे चिर भजे विषय कसाय, चिर भजे विषय कसाय, अनादिकाल से भजन किया है उन विषय कसायों का, अब तो त्याग, अब और कितना इंतजार करना चाहता है, अब तो त्याग, निज पद बेइये, अपने निज पद को देखो, जानो, भोगो, मग्न हो जाओ। यही एक पद है जिसका स्वाद लेने पर आनंद की उपलब्धि होती है। अन्यत्र कहीं कोई ऐसा पद नहीं है, वे सब के सब अपद हैं। अपद माने नहीं रहने लायक, नहीं जाने लायक, नहीं खोजने लायक, नहीं भोगने लायक। भोगने, देखने, जानने, आनंद लेने लायक तो केवल एकमात्र अपना निज पद ही है। एकम एव ही तत्स्वाद्यम। कलश आगे बढ़ गया है, थोड़ी सी लाइन दोबारा ऊपर कीजिए, ग्रंथ में बहुत बढ़िया है, ये संस्कृत से ही मिलाओ, बड़ा मजा आएगा। एकम एव ही तत्स्वाद्यम, एक ही है वह की जो स्वाद लेने लायक है। विपदाम अपदम पदम, यह ऐसा पद है कि जहां विपत्तियां आ ही नहीं सकती, विपत्तियों को आने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। जहां आनंद ही आनंद का निवास है, वहां विपत्तियां और आकुलताओं को आने की गुंजाइश नहीं है, जो कि विपदाओं को अपद है। ऐसा मजेदार पद है। अपदान्येव भासन्ते, बाकी सब अपद रूप में भासते हैं। पदानी अन्यानी यत पुरः, इस विश्व में विराजमान जितने भी अन्य पद हैं, अपनी एक चेतन रसता के आगे जितने भी पद हैं, वे सब के सब अपद हैं। पदानी अपदानी यत पुरः, इस विश्व में सारे के सारे पद अपद हैं। यत पुरः, लोक में जितने भरे पड़े हैं वे सब के सब अपद हैं। ये श्लोकार्थ अपन ने कल पढ़ा था, अब उसका भावार्थ देखते हैं। एक ज्ञान ही आत्मा का पद है, एक ज्ञान ही आत्मा का पद है, उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती। देखो, जिसको समस्याओं से नहीं जूझना, परेशानियों से नहीं लड़ना, समस्याएं, परेशानियां, आकुलताएं, दुख, समस्या, दुख और जितने भी अपन ने आकुलतादायी शब्द सुन रखे हैं, उनसे जिन्हें जूझना नहीं है, उनके लिए तो सीधा साधा एक स्वरूप है, यह एक ज्ञान रस, एक चेतन रस, यह निज स्वभाव, यही एक अपना पद है। उसमें अन्य कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती, और उसके आगे अन्य सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं। इस एक के आगे बाकी सब जगह कहीं कुछ नहीं भासता है, क्योंकि वे आकुलतामय हैं, आपत्ति स्वरूप हैं। वे सब के सब अपद आकुलतामय हैं, आपत्ति स्वरूप हैं। आज रात में एक विकल्प, एक कलश दिमाग में घूमता रहा, पूरी रात वो चित्त में
डोलता रहा। शुरुआत में आया है 16वीं गाथा से जस्ट पहले, समय सार जी की ही 16 नंबर की गाथा से बिल्कुल पहले है, 15 नंबर का कलश है, उसमें भी ऐसे ही कहा है, एस ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभीप्सुभि साध्य साधक भावेन दुधैक समुपास्यताम्। एस ज्ञान घनो नित्यम, एस यह ज्ञान घन स्वरूप नित्य है आत्मा, वह सिद्धि के इच्छुकों के लिए, सिद्धि माने सुख की प्राप्ति की जिन्हें इच्छा है, स्वाधीन शाश्वत सुख की प्राप्ति की जिन्हें इच्छा है, ऐसे जीवों को यह ज्ञान मात्र ज्ञान घन आत्मा जो कि नित्य विराजता है, वह ही साध्य साधक भावेन, साध्य के रूप में माने जिसे साधना है, जिसकी साधना करना है, वो एक ज्ञान घन नित्य आत्मा है। और फिर साधक कौन है कि वो भी यही है, नाम दो हो गए, साध्य साधक भावेन दुधैक, दो नाम से कहा जाता है तो एक ही, ऐसा एक ही उपासना करने योग्य है। अब ये एक ही उपासना करने योग्य है, ये कैसे कहा कि अपना परिणाम अपने स्वभाव की आश्रय में रहे, इसी तो कहानी है। अपना परिणाम माने वर्तमान अवस्था, अपने स्वभाव के आश्रय में रहे माने अनादि अनंत स्वभाव के साथ रहे। अपना परिणाम अपने स्वभाव को छोड़ के कहीं बाहर जाता नहीं है, गया नहीं है, जा सकता नहीं है। केवल स्वीकृति के मामले में हमने गड़बड़ी कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं करी है अपन ने, जरा सा मामला है अपना परिणाम अपने में ही। समुद्र की लहर, समुद्र में जो लहर है वो समुद्र में ही है कि समुद्र के बाहर चली जाती है? जैसे समुद्र की लहर समुद्र में ही है। ज्यों सिंधु लहर है सिंधु और कछु नाही, जैसे समुद्र की लहर समुद्र को छोड़कर बाहर नहीं जाती है, ऐसे आत्मा का परिणाम आत्मा से बाहर नहीं गया है, नहीं जाता है, नहीं जाएगा, जा सकता भी नहीं है। अपना परिणाम अपने में ही है, तो क्यों ना अपने परिणाम में अपने को ही पूरा का पूरा देख लो, क्या तकलीफ है? इसमें जाता क्या है अपने घर का? एक बार तो कम से कम भरोसा कर लेना चाहिए। एक बादाम यदि गली हुई रात को भिगो दी और छिलका उतारकर सवेरे चबाई गई तो ऐसा विश्वास होता है कि इसके खाने से पावर आ जाएगी। बताओ उस जड़ बादाम का हमें कितना भरोसा है? क्या अपनी चेतनता इतनी भरोसे के लायक नहीं है? कभी तो विचारने लायक बनना चाहिए ना, बनाना चाहिए ना। अरे अपन विचारने की सामर्थ्य वाले हैं, विचार लो भैया, नहीं तो विचारे बन के जीना पड़ेगा अनंत काल तक। अभी विचार करने की ताकत है, विचार लो। एक ज्ञान घन में मात्र ही, जैसे जल की लहर जल से बाहर नहीं जाती है, जल में ही रहती है, ऐसे जीव का वर्तमान परिणाम भी जीव में ही रहता है, जीव से बाहर नहीं जाता है। काहे को ललचाते हो बाहर वालों से? कोई बाहर का पदार्थ, कोई अन्य परमाणु मात्र भी, कोई अन्य परिणाम मात्र भी मेरी इस सत्ता में नहीं आया, नहीं आता, ना आएगा। मेरी सत्ता में सदा काल मैं ही रहा आया। अपने को देख लो एक बार, क्या ललचाते हो उधर उधर? कुछ नहीं धरा है वहां, कुछ नहीं मिलना है। इधर उधर ललचाने में केवल उम्मीद फेल होने का दुख ही भुगतना पड़ेगा, उम्मीद पास तो नहीं होगी। भले उम्मीदों में बैठे रहो, होना तो उम्मीद को फेल ही है, पास नहीं हो पाएगी। आनंद की प्राप्ति तो यथार्थ, देखो अनंत ज्ञानियों का प्रैक्टिकल किया हुआ मार्ग है, स्वयं का अनुभूत मार्ग है अनंत ज्ञानियों का। विचार करने लायक है, बारंबार विचार करने लायक है। जितनी बार कहो उतनी बार थोड़ा है भैया।
आप कहोगे एक ही बात है, भैया बात तो एक ही, सुनना है और सुनाना है। ज्यादा सुनने के लिए विश्व में बहुत मार्केट खुला पड़ा है और वहां केवल आकुलताओं, बंधन और धोखेबाजियों का सौदा मिलता है। सब अनादिकाल से अपन ने देख रखा है, कोई आज नया नहीं है। एक बार तो भरोसा करके इस अपने ज्ञान स्वरूप पद को आनंद लेने लायक, आनंद देने वाला, स्वयं में स्वयं का स्वयं के लिए विराजमान है, देख लेना चाहिए। एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभीप्सु भी साध्य साधक भावेन दुधैक समुपास्यताम। चाहे तुम साध्य रूप से भाव, चाहे साधक रूप से भाव, कैसे भी भाव भैया, कम से कम इस ज्ञान घन को तो भाव। भाव माने क्या है? भाव माने पसंद करो है। चावल बने और उसमें मटर डल जाए, टमाटर डल जाए, जीरे हल्दी धनिया मिर्ची विर्ची डल जाए, तो भरपेट वाले को भी मुंह में पानी आने लग जाता है। इलायची फिलायची की खुशबू डली हो, तेज मेज पत्ता डला हो, दालचीनी डली हो, बड़ी इलायची डली हो, और जो जो डलते हैं, लौंग फोंग जो जो डलते हैं, जब उनकी खुशबू फैलती है तो भरपेट वालों को भी मुंह में पानी आने लग जाता है, भरे पेट वालों को भी मुंह में पानी आने लग जाता है। ये भैया अनादि से आकुलता में जूझ रहे थे और आनंद के लिए तरस रहे थे। ये आनंद स्वरूप आत्मा, एक आध बार तो बहाने लगो, एक आध बार तो मुंह में पानी लाओ कि जिससे अपना जड़ रस ढीला पड़े, चेतन रस भोगने के लायक दिखाई दे, बाकी सब अपद दिखे और एक यह चैतन्य पद ही पद दिखे, ज्ञानमयी आत्मस्वरूप पद ही पद दिखे। ऐसी भावना, ऐसी चित्तवृत्ति जगाना ही चाहिए। अब यहाँ कहते हैं अगला कलश है 140 नंबर का कलश है, जो आगे पढ़ना है। पंडित साहब एक क्वेश्चन पूछना। हाँ जी। आपका साधक रूप में भाव चाहे साध्य रूप में भाव, लेकिन भाव, हाँ, लेकिन मतलब ऐसा थोड़ा लग रहा है कि साध्य रूप में रहना ठीक है ज़्यादा, साधक रूप में ठीक नहीं है। देखो, जो साधक रूप में भाव का मतलब क्या है, हम कोई पर्यायों को भाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम एक बार जरा अपने परिणामों की भी तो पहचान करो। तुम्हारे परिणाम तुम्हारे आश्रित हैं कि पराश्रित हो रहे हैं? तुम्हारे परिणामों में तुम पसरे हो कि दूसरा कोई पसरा है? ये परिणामों का भी परिचय लेके देखो ना एक बार। स्वभाव का परिचय तो अपरंपार महान महान आनंद, महात्म स्वरूप है, अपरंपार आनंद दाता है, वही आनंद दाता है। पर अपने परिणामों की भी तो सुध बुध लो। टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, आपने कभी देखा हो, परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और परिणामों के सुधारने का उपाय करना, ये क्या है? ये इस साधक पने से अपने को भाना, अरे मेरे परिणाम और मुझे ही दुखी करने वाले हो जाएं, ये परिणामों का भी तो विचार करके देखो एक बार। इसका नाम है साधक रूप से भाना। और साध्य रूप से भाना का मतलब, अरे जब देखा कि मेरा परिणाम स्वभाव में से ही आया है, स्वभाव ही ऐसे अनंत परिणामों का जन्मदाता है, ऐसे जन्मदाता के पीछे लगो ना। क्या इन एक एक समय के परिणामों के पीछे लगोगे? अपने आप परिणामों की रुचि छूटेगी। देखो, पर की रुचि छुटाने के लिए, ये देखो क्रम है आचार्य भगवंतों का, पर की रुचि छुड़ाने के लिए परिणामों की तरफ रुचि जगाते हैं। क्या धरा है इन पर वस्तुओं में? पर वस्तुएं अपनी तो होती नहीं है, उनके प्रति हमारा परिणाम ही लग रहा था ना, तो अपने परिणामों को बचाते हैं कि अरे क्या धरा इन पर वस्तुओं में, तेरा सब कुछ तेरे पास है। ऐसा परिणामों की साधना का उपाय बताते हैं। जब परिणामों को साधने आता है तो फिर कहते हैं भैया वे तो आ ही गए हैं, जो आए नहीं हैं उन्हें तुम ला नहीं सकते, जो आई गए हैं उनमें कुछ सुधार बिगाड़ की गुंजाइश नहीं है, आने वाले जिस रूप में आना है वे सब सुनिश्चित हैं। तो तुम उन परिणामों में सुधार बिगाड़ की छोड़ो, तुम तो सुधरे सुधराए अपने भगवान आत्म तत्व को देखो। अब समझ में आया ना क्या विषय, कैसा क्रम है आचार्य भगवंतों का। हमारी पर रुचि छूटे, फिर पर रुचि छुड़ाने पर परिणाम रुचि छुड़ाएंगे। अभी एक रुचि और छुड़ाना है,
परिणाम रुचि छुड़ाएंगे, फिर परिणाम रुचि छुड़ाकर फिर भेद रुचि छुड़ाएंगे, और तब एक अभेद आत्मा का अनुभव कराते हैं। एक क्रम है भैया, पहले पर से भिन्न, फिर परिणामों से न्यारा, और फिर भेदों से रहित, ऐसा ज्ञान स्वभाव अनुभवने लायक है। ये क्रम 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 से आना है। अब क्या है ना, देखो आज बहुत विकल्प आया था। जब ये कलश मेरे को 15 नंबर का कलश मेरे को रात भर दिमाग में चला, तो उस समय एक उदाहरण भी ख्याल में आया। देखो मैं जरा इशारे से दिखाता हूँ। ये हाथ है ना, ये वाला हाथ इस हाथ से एक में है कि अलग है? शरीर की अपेक्षा, हाँ देखो, दो अलग अलग अपेक्षाएं आ जाएंगी। पूरे शरीर की अपेक्षा से तो ये हाथ और ये हाथ एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है ना, पर इनके अलग अलग नाम पड़ गए। ये पड़ गया उल्टा हाथ, क्या बोलते, लेफ्ट हैंड। इसका नाम पड़ गया राइट हैंड, सीधा हाथ। अब ये हाथ और ये हाथ अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग सामर्थ्य है भैया। राइट हैंड की जो पावर है वो लेफ्ट की नहीं है, और जो लेफ्ट में कमजोरियां हैं वो राइट में नहीं है। ये बड़ी गजब अजब विडंबनाएं हैं, शरीर के अपने अपने स्वरूप हैं। अब विचार करें कि ये हाथ और ये हाथ तो अलग अलग हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्षेत्र की दूरी है। आ गया, क्षेत्र की दूरी है। अब इस उंगली में ऊपर वाला पोर और बीच वाला पोर ये भी अलग अलग हैं, मगर इनमें क्षेत्र की दूरी ऐसी नहीं है जैसी इनमें है। तो ये तो कहलाएंगे, ये हाथ और ये हाथ तो कहलाएंगे भिन्न भिन्न, समझ में आ रहा है? और इस उंगली में ऊपर वाला पोर और बीच वाला पोर ये कहलाएंगे अन्य अन्य। ये शब्दों में भी बड़ी गंभीरता और रहस्य है भैया। दूसरा हाथ और पहला हाथ, ये दोनों हाथ तो कहलाएंगे भिन्न भिन्न क्षेत्र की दूरी होने से। एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य, ये तो क्षेत्र की दूरी होने से भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। चेतन द्रव्य और जड़ द्रव्य, जीवराज और कर्म, जीवराज और रागादि भाव, ये सब तो क्षेत्र की दूरी वाले भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। भी तो कह रहे कि अभी क्षेत्र की दूरी वालों को भिन्न देखो, फिर उसके बाद अभी और भी भिन्नता बताएंगे। वो दूसरी ये है कि क्षेत्र तो एक है मगर स्वभाव न्यारा न्यारा है। दो द्रव्यों के बीच में क्षेत्र की दूरी है, और जीव स्वभाव और जीव परिणाम के बीच में स्वभाव की दूरी है। क्यों? क्योंकि जीव स्वभाव शाश्वत स्वभाव वाला है, और वर्तमान परिणाम क्षणवर्ती स्वभाव वाला है। वो क्षणवर्ती स्वभाव वाला परिणाम अपना क्षणवर्तीपना नहीं छोड़ता। शाश्वत स्वभाव वाला द्रव्य सत्ता अपनी सत्ता नहीं छोड़ता। स्वभाव भेद है, इसलिए जिनमें स्वभाव भेद है उनको भी अन्य अन्य रूप देखना, भिन्न भिन्न रूप नहीं। ऐसा मत समझना कि जैसे विंध्याचल और हिमाचल अलग अलग पर्वत हैं, ऐसे द्रव्य और पर्याय अलग अलग सत्ताएं पड़ी हैं। ऐसा नहीं है भैया। द्रव्य जहां है पर्याय भी वही हैं, क्योंकि बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती और बिना पर्याय के द्रव्य नहीं रहता। सब ऐसी पेचीदी वस्तु क्यों बनाई गई? अरे बनाई क्या गई है? बनी बनाई है भैया। यदि ऐसी पेचीदगी अंतरंग में नहीं होती, ऐसी सूक्ष्मता और गंभीरता यदि अंतरंग में नहीं होती, तो फिर इस जगत में संसारी जीव रहने लायक कहीं एक ही नहीं होता, सबके सब सिद्धालय में होते। विश्वविद्यालय में अनंतों में से निकल करके 608 जाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि यहाँ तो सिद्धालय में अतीन्द्रिय स्वाधीन शाश्वत आनंद भोगने वाले जीव छटे छटाए होते हैं। छटे छटाए माने बिरले, अद्भुत क्वालिटी के जीव ही, ब्रिलियंट माइंड वाला ही इस महापुरुषार्थ को जागृत कर पाता है। द्रव्य और पर्याय में दूरी तो है, क्षेत्र की दूरी नहीं है। द्रव्य और पर्याय में स्वभाव की दूरी है, क्योंकि द्रव्य ध्रुव रहने वाला है और पर्याय क्षणवर्ती रहने वाली है।
एक बात, द्रव्य निष्क्रिय है, पर्याय सक्रिय है। तो वो सक्रिय पर्याय, कार्यशील पर्याय क्या करे कि वो निष्क्रिय स्वभाव के आश्रय में रहे, सहज हो जाए। समझ में आ रहा है? बहुत मजेदार खेल है भैया। अच्छा, बढ़िया प्रश्न किया है आपने, बहुत बढ़िया अंतरंग में समझने लायक खेल है। क्योंकि सक्रिय परिणाम यदि अपनी सक्रियता में माथाकूटी करता रहे तो व्यवस्थापक बन के रह जाएगा। ये करना, ये करना, ये हटाना, ये करना। व्यवस्थापकों को मोक्ष नहीं होता भैया। जिनने मैनेजमेंट का अपने दिमाग पे वो लोड ले रखा है, उनको भगवान बनने का अधिकार नहीं है। जिनको व्यवस्थित स्वरूप दिखाई देता है, अपनी अनादि अनंत सुव्यवस्थित सत्ता ज्यों की त्यों है, देखो तो भी, न देखो तो भी, तो ऐसी जिसको व्यवस्थितता नजर आ गई, ऐसे व्यवस्थित स्वरूप को देखने वाला, सत्ता स्वरूप को देखने वाला जीव विकल्पों से छुट्टी पा जाता है, निर्विकल्प स्वाधीन अतीन्द्रिय आनंद भोगने लग जाता है। इसलिए वर्तमान परिणाम जो सक्रिय है, उसको परिणाम के विचार में भी नहीं फंसाना और पर के विचारों में भी नहीं फंसाना। क्योंकि परिणामों के विचार में फंसाए रखोगे तो चले जाने का खतरा है, जाएगा ही जाएगा। दूसरा, नया आएगा तो उसमें कोई ना कोई इच्छाओं नाम की बीमारी खड़ी हो जाएगी। अकेले परिणाम आश्रित जियोगे तो इच्छा और भय खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि परिणाम अभी है, अगले क्षण जाना ही जाना है। तो जब जाना ही है तो मरने का खतरा, मरण भय खड़ा है। अब जाना है तो साहब अगले वाला आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए उम्मीदें लगाए बैठे रहो, बस और क्या है। ये अकेले परिणाम आश्रित जीवन जीने पे ये तकलीफ है। और पराश्रित जिंदगी जीने पे, क्योंकि पर तो कभी मेरा हुआ ही नहीं है, पर में मेरे लक्षण कभी मिलते ही नहीं है, इसलिए इधर उधर ताका झांकी बंद करो। पर दृष्टि से हटाने के लिए परिणामों के सुधारने का मार्ग बताया गया। परिणामों को सुधारने के लिए परिणामों से दृष्टि हटाकर स्वभाव पर दृष्टि टिकाने की बात कही गई। ये बात भेद ज्ञान में कलात्मक रूप से जानना है। तो भिन्नता पहचानना और अन्यपना पहचानना, ये भिन्न और अन्य पहचानो। अभी देखो, ये जो भेद का, जो मैंने अभी बीच में एक शब्द कहा था कि भेद का भी लक्ष्य छुड़ाएंगे, ज्ञान भी है और दर्शन भी है, दोनों एक क्षेत्र में है, दोनों एक सत्ता है। एक सत्ता होते हुए भी ज्ञान जानने का काम करेगा, दर्शन जानने का काम नहीं करेगा। अपने अपने लक्षण भेद हैं, हर गुण में अपना अपना लक्षण भेद है भाई साहब। पर्यायों में काल भेद है, क्यों? मैं अनादि अनंत अकाली, और ये पर्याय हर क्षण नई नई काल में पैदा होने वाली। लक्षण न्यारा है, वे क्षणवर्ती, मैं ध्रुव, ये लक्षण न्यारा। और गुणों में भी न्यारापन है। ज्ञान सुख रूप नहीं है, सुख ज्ञान रूप नहीं है। सुख गुण सुख रूप है, ज्ञान गुण ज्ञान रूप है। अब ज्ञान के पास एक विशेष कला है कि ज्ञान गुण के कार्य को भी जानता है और सुख गुण के कार्य को भी जानता है और अन्य समस्त गुणों के कार्य को भी जानता है और अनंत विस्तार रूप पर वस्तुओं को भी जानने का काम ज्ञान के पास है। तो अब जिस ज्ञान में एक ज्ञान को एक समय में एक बार भोगने की ताकत है, ऐसे ज्ञान को एक स्वभाव के प्रति जानने में लगा दो। इधर उधर की ललचाहट, उधर उधर की लालसाएं छोड़ो, सब भेद गायब, सब परिणाम रुचि गायब, सब पर रुचि गायब। पर तो विश्व में रहेगा भैया, पर को नहीं हटाया जा सकता है। विश्व में पर तो अनंत थे, अनंत हैं और अनंत रहेंगे, एक भी कम नहीं हुआ है, एक भी जुड़ेगा नहीं। अपनी सत्ता अपने रूप में है, पर की सत्ता पर रूप में है। ऐसी स्वतंत्र सत्ता का बोध, इसका नाम है ज्ञान आराधना। अब क्या? हाँ जी, हम जो है ज्ञान हीरे को उन्मुख करके विकल्पों को, राग से थोड़ा सा बच पाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये इसमें हम क्या ज्ञान के भेद में अटक रहे हैं या फिर हम ज्ञायक अंदर में मतलब उसको उस तरह का देखने की कोशिश कर रहे हैं? अभी जो अपने आपने यहीं कहा ना, अभी यहीं फंस गए कि हम विकल्पों को रोक पाते हैं,
हम आकुलताओं से बच पाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा लगता है। अब ये बीच बीच में जितना उपयोग इन विकल्पों को रोकने वाला, विकल्पों को जानने वाला बन रहा है, देखना जरा, विकल्पों को रोकने वाला और विकल्पों को जानने वाला। अब विकल्प रुक रहे हैं वे स्वयं अपनी योग्यता से, हम उनको जानने में अपना ज्ञान लगा देते हैं और ज्ञान स्वभाव से अपनी दृष्टि हटाए रखते हैं, इसलिए रुक रहा है मार्ग। आने दो ना विकल्पों को, जिनको आना है आने दो, मरने दो, जिस रूप में आना जाना है उनको उस रूप में जाने दो, क्योंकि विकल्प मैं नहीं हूं, मेरी परिधि से बाहर है। परिधि समझते ना, बाउंड्री। ये जो दूरी हमारी है, स्वानुभव में जो दूरी हो रही है, देरी लग रही है, वो क्यों लग रही है? वो इसीलिए लग रही है कि हमारे उपयोग में विकल्प घुसते हैं। उपयोग में उपयोगी तत्व नहीं घुसता। ये कहीं घुसेगा भैया उपयोग में? तो या विकल्प घुसा लो या उपयोगी तत्व घुसा लो। अब विकल्पों का हटना और विकल्पों का रुकना और विकल्पों का आना, ये तो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। और जिसमें विकल्प घुसे ही नहीं है, ऐसा अपना सत्ता स्वरूप पदार्थ, वो ज्ञान में से रह जाता है। विकल्पों को महत्व देते हैं, विकल्पों को महत्व देते हैं हम। बराबर। विकल्पों को, चाहे वे आए, चाहे वे जाएं, चाहे वे मरें, चाहे वे सड़ें, चाहे वे गलें, मेरा कुछ नहीं जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि विकल्प और मेरा अत्यंता भाव का मामला है। विकल्प होते हैं मन से, और मन है पुद्गल की औलाद। हाँ जी, जरा थोड़ा उनका खानदान विचार करो। वे पुद्गल की औलादें हैं। पुद्गल द्रव्य में मनोवर्गणा नाम के परमाणु स्कंद हैं। वे मनोवर्गणा वाले परमाणुओं के स्कंद, वे आकर के विकल्पों के जाल को जन्म देने वाले होते हैं। अब हमारा ज्ञान उन विकल्प जालों को जानने में लग जाता है, और विकल्पों को जानते जानते उन रूप अपने को गिनने मानने लग जाता है। ये हमारे ज्ञान की बर्बादी, उपयोग का दुरुपयोग। भाड़ में तो जाए विकल्प सारे के सारे, कौन से मेरे घर के अपने हैं, मन की औलादें हैं, मेरा कुछ नहीं लगता। ऐसा विकल्पों से भिन्न ज्ञान स्वरूपी अपन शाश्वत चेतन सत्ता है। ऐसे ज्ञान स्वरूपी चेतन सत्ता को जानने में लगने दो। आने वाले सम्यक दर्शनादि को आने दो, क्या देखना उन्हें? ज्ञान स्वभाव को देखने पर सम्यक दर्शन आया, हम सम्यक दर्शन को देखने लग गए। आया कि नहीं आया, कितना आया, कैसा आया, कैसे तन्मय हो गया, लगे रहो। गुणस्थान कौन सा हो गया, उलझ गए ना ज्ञान स्वभाव से, हट गए। ये उपयोग का दुरुपयोग ऐसे होता है। लोग लगाओ यहां, ज्ञान में ज्ञान है कि नहीं, नक्की करो ना। ज्ञान में जड़ता घुसी है, जड़ में ज्ञान गया है कि ज्ञान में ज्ञान ही रहा है? अभी भी यही हाल है। अपने ज्ञान में अपन ही है भैया, अपने ज्ञान में अपन ही रह सकते हैं। अपने ज्ञान में अपने अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। सत्ता भेद वाली पदार्थ एक सत्ता रूप कभी होते नहीं है। भले एक क्षेत्रावगार में रहो तो रहो, क्या तकलीफ है, वे रहते हैं, रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझ में तो मैं रहूंगा, मुझ में तो मैं रहता हूं। ऐसा साधक बने, साध्य ज्ञान स्वभाव को आराधो। ये साध्य साधक भावेन दुधैक समुपासिताम। भले भाषाएं दो, काम एक। आगे कलश है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तो इस प्रकार करता है। कैसे? एकदम ऐसे प्रैक्टिकल करा रहे हैं आचार्य देव। कैसे आत्मा का अनुभव होता है, जरा बताओ तो सही महाराज। हमारी ये कभी अभिलाषा भी तो होना चाहिए कि आप कह रहे हो कि आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, कैसे होता है, जरा बताओ ना प्रभु। कि वो आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, कौन करता है, कहाँ करता है, कब करता है, कैसे किया जाता है, जरा लगाओ, अपनी जिज्ञासा जगाओ। अरे उनका अनुभव करने में क्या दम है? उनका नाश हुआ कि नहीं हुआ, कितने विकल्प नष्ट हुए, भाड़ में जाए, मेरे कुछ लगते ही नहीं। देखो, ये हंसी हंसी में एक छंद चलता है बहुत दुनिया में, बहुत हंसी हंसी चुटकुले वालों में चलता है। मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे घर बस्ती में। तो हम कोई आग लगाने थोड़ी जा रहे हैं घर बस्ती में। जो कुछ जिसका होना हो सो होए, मेरी जिम्मेदारी पे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जिम्मेदार तत्व नहीं हूं। मैं जिम्मेदार नहीं, मैं जानकार तत्व हूं। जिम्मेदार तो मजदूर होते हैं। मजदूर करो, मजदूर क्या, मजबूर बनो।
मजबूर बनो, मजदूर करो, मजदूरी करो और मजदूरी में जियो, इसका नाम है जिम्मेदार। और आनंद से मजबूत बने रहो, इसका नाम है जानकार। अब जिन्हें मजबूत बन के जीना है उनके लिए है ये ज्ञान स्वभाव, और जिन्हें मजबूर रहना है, मजदूरियां करना है, नहीं जाएंगे सवेरे से तो आमदनी कैसे वगैरह, बारे बड़ा आया, तेरे जाय से आती है आमदनी, कि पुण्य पूर्व में जो पुण्य किए हैं उसके हिसाब से आमदनी आती है, संयोगों का होश हवास नहीं है, हमारे जाय से आएगा, हमारे करे से होगा, हमारे करे कर ले, मजदूरियां कर ले, और क्या है। मैं इस विश्व का व्यवस्थापक नहीं हूं, मैं इस विश्व का बोझा ढोने वाला नहीं हूं। मोक्ष मार्ग निर्भरता का खेल है, निर्भरता का। कोई बोझा अपने सिर पे नहीं है, किसी कर्म का नाश मुझे नहीं करना है, किसी कर्म को मुझे अपने में से हटाना नहीं है, क्योंकि मुझ में मैं हूं और मेरे पास इतनी ही जगह है कि जिसमें मैं ही रहता हूं, बाकी सब सब मेरी सत्ता से बाहर की चीजें हैं। रहने दो जिनको जहां रहना है, मैं क्यों उनको हटाऊं। हटाने के विकल्प में द्वेष खड़ा करते हैं, वीतरागता नहीं लाते हैं। हमें किसी को हटाने का विकल्प करके द्वेष नहीं जगाना है, हमें तो अपने को अपने में रहता हुआ देखकर अपने में संतुष्ट होना है। ये वीतरागता का ऐसा मार्ग है भैया। कर्मों का नाश होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से जाएंगे, कौन कौन से नहीं जाएंगे, अरे भैया अनंत सर्वज्ञ भगवान है कमेंट्री देने के लिए, कमेंट्री करने के लिए वे हैं अनंत सर्वज्ञ भगवान, वे करेंगे कमेंट्री। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अपने ज्ञान स्वभाव में मस्त रहने का काम करना है। अपने आप तुम्हारे बारे में कमेंट्री करने के लिए अनंत ज्ञानियों की परंपरा है भैया। ये सारा का सारा इस जिनागम का जो जितना रहस्य है, ये सब क्या है, ये आत्म स्वरूप की कमेंट्री है। अब तुम कमेंट्री करने के लिए हो कि कमेंट्री जिसकी की जाए उसके लिए हो। कमेंट्री बाज कौन बनते हैं मालूम है आपको, ख्याल हो, लोक में भी आप कमेंट्री करने वाले देखो तो कौन है, पूर्व के खिलाड़ी के जिन्होंने एक भी रिकॉर्ड याद नहीं किया, रिकॉर्ड बनाए हैं, रिकॉर्ड बताए नहीं है, वे ही भविष्य में जब खेलना बंद कर देते हैं तब कमेंट्री बाज हो जाते हैं। अभी देखा होगा आपने, ये जो कमेंट्री वाले हैं ना, क्रिकेट में यदि आप सुनते हो तो गावस्कर, तुम्हारा वो रवि शास्त्री, श्रीकांत, और ये जो बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी हुए हैं, ये सब कमेंट्री वाले हो गए, कमेंट्री कर रहे हैं। क्यों? अब इनको खेल दिखाने का मौका नहीं रहा, अब खेल के बारे में बताने का मौका है। सर्वज्ञ भगवान हमारे बारे में सब कुछ बता रहे हैं, आनंद का अपरंपार तो वे ले ही रहे हैं, लाभालाभ लाभ लाभ, अलाभ का कोई खेल नहीं है। हमारे पास उस कौन से गुणस्थान में चले गए, क्या गुणस्थान होगा, कौन हमें कौन से गुणस्थान वाला दिखता है, हमारे कौन से कर्म नष्ट हो गए, कितनी कसाएं नष्ट हो गई, अविरति गई कि नहीं गई, प्रमाद गया कि नहीं गया। अरे मुझ में मेरा ज्ञान है, ये दिखता है कि नहीं दिखता है। जिसको अपने में अपना ज्ञान दिखता है उसके ये सब अपने आप नष्ट होते दिखाई देते हैं। हम रिकॉर्ड मेकिंग वाले बने, रिकॉर्ड कीपिंग वाले नहीं। कैसी भी भाषा में समझ लो भैया, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से किसी भी परिणाम का विस्तार जानने के लिए ज्ञान नहीं है। क्या कह दिया, पर का विस्तार तो जानने के लिए है ही नहीं ज्ञान, परिणाम का विस्तार जानने के लिए भी ये ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान स्वभाव की अनंत महत्ता, एक रूपता, अखंडता, शाश्वतता जानने के लिए है। ये मजेदारी है। अब आगे आचार्य देव कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तब इस प्रकार करता है, ये बिना अनुभव के ये बात नहीं कही जा सकती है। ये अनुभव वाले ही ज्ञानी जन आचार्य भगवंत हमें अनुभव की कला सिखा रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया छंद है, बड़ा छंद है, शार्दूल विक्रीडित, शेर की तरह खड़ा होता हुआ है। शार्दूल माने अष्टापद सिंह कहलाता है, उस सिंह की तरह जो खेल खेलता हुआ छंद चलता है उसका नाम है शार्दूल विक्रीडित छंद। देखो पढ़ते हैं, एक ज्ञायक भाव निर्वर महा स्वादं समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसह स्वां वस्तु वृत्तिं विदन्
आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रश्यद्विशेषोदयम् सामान्यं कलयन् किलैष सकलम् ज्ञानं नयत्यैकताम्। रिपीट, आप लोग भी पढ़िए, सबके सामने हैं, पढ़ो, बहुत मजा आएगा। पढ़ने पढ़ने में भी अपने आप अनंत विकल्पों से बचोगे, स्वयं ज्ञानवान बनने के मार्ग पे लग जाओगे। पढ़ो, आप भी खुद पढ़ो, देखिए। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा स्वादं समासादयन् स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमस स्वां वस्तु वृत्तिविदन् आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रश्यद्विशेषोदयम् सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम्। कितनी बढ़िया लाइनें हैं। सब विशेष भ्रष्ट हो जाते हैं और एक सामान्य उदित हो जाता है। अब विशेषों को नष्ट करके सामान्य का उदय नहीं कराना है, सामान्य के उदय में रहो, विशेष स्वयमेव नष्ट हो जाएंगे। आपने नाम सुना हो, एक हमारे विद्वान हुए हैं, राजकोट के थे, लालचंद भाई। हमारे इन साधर्मियों में अनेक लोग उनसे बहुत मिले भी हैं, उनके सानिध्य का लाभ भी लिया है। बहुत बढ़िया आत्म रस जगाने के लिए उनका सानिध्य बहुत जबरदस्त था भाई। मेरे को तो लगभग 4-5 साल उनका सानिध्य का लाभ बार बार मिला है। बहुत बढ़िया एक वाक्य कहा करते थे, ये जो पर्यायें हैं ना, पर्यायें, ये पर्यायें गौण होकर पवित्र होती हैं। एक बहुत छोटा सा वाक्य था उनका, पर्यायें गौण होकर पवित्र होती हैं। गजब लीला है। जब उनको गौण करो तो वे पवित्र हो जाती हैं, और यदि उनको मुख्य करो तो उनमें मलिनता बनी रहती है। पर्यायों के विचार में आश्रव और बंध होता है। आप किसी भी पर्याय के विचार में लग जाओ। क्या कह गया? पर्याय के विचार में, उसकी रुचि में लगो, चाहे वो आश्रव बंध की रुचि होए और चाहे संवर निर्जरा मोक्ष की रुचि होए। ये पर्यायों की रुचि है। इन पर्यायों की रुचि में आश्रव और बंध नियम से होता है। सुनने को भी कम मिलेगा भाई साहब, ये बात गंभीर मसला है। पर्यायों की रुचि में किसी भी पर्याय की रुचि करो। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान की पर्याय अपने को तो प्रकट नहीं है, ठीक है। अब जो अपने पास है ही नहीं उसकी क्या रुचि करोगे? और जिनके पास है उनकी रुचि करोगे तो पराश्रितता में गए। और जो अपने पास अभी वर्तमान में दिखाई दे रही है, वर्तमान पर्याय आती जाती, वो पर्याय पराश्रित होके आई है, इसलिए उसमें आकुलता है। तो आकुलता दायी का विचार करो तो आकुलता, और दूसरे की आनंद पने की पर्यायों को याद करो तो आकुलता। क्यों? क्योंकि वहां हमें शुभराग नाम का आश्रव होना चालू हो जाएगा। इधर अशुभ राग नाम का आश्रव चल रहा था, उधर अशुभ राग नाम का आश्रव हो जाएगा। आश्रव से नहीं बच पाओगे। आश्रव से बचना है तो एक ही तरीका है, आश्रव से बचने का एक ही तरीका, अरे टाइम तो होने लग रहा है। आश्रव से बचने का एक ही उपाय है कि पर्याय मात्र के प्रति पर्याय लगाना नहीं, उपयोग लगाना नहीं। स्वभाव सत्ता में अपना उपयोग जोड़ो। ये सामान्य सत्ता का रुचि, सामान्य सत्ता की रुचि, इस उपयोग में स्वयमेव वह पर्याय गौण होते हुए पवित्र होती रहती है। ये पर्याय की पवित्रता का राज है, राज। जब जब पर्याय मुख्य होगी तब तब आश्रव और बंध होगा, और जब जब स्वभाव मुख्य होगा पर्याय गौण होगी और पर्याय पवित्र होगी। ये कानून है। ये अपनी, जैसे हनुमान ने अपनी छाती में रामचंद्र जी को भर रखा था ना, ऐसे अपनी छाती में ये भर लेने लायक है। जब जब स्वभाव मुख्य होगा तब तब पर्याय गौण होगी और पवित्र होगी, ये कानून है। और जब जब पर्याय मुख्य होगी
तब तब स्वभाव का अनादर होगा और आश्रव बंध की परंपरा कंटिन्यू चलेगी और बढ़ेगी। इसलिए बड़े दृढ़ हृदय से, वज्र हृदय बन करके, क्योंकि देखो सिद्ध भगवान की पूजा में युगल जी ने जो सबसे पहली लाइनें लिखी है ना, सिद्धत्व किसे मिलता है? जो वज्र पौरुष करते हैं। निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष सब हर लिए। ये वज्र पौरुष चाहिए। वज्र पौरुष में आने दो ना, परिणामों को आने दो। अरे अगले ये चला जाएगा, चले जाएगा, हमें पता है कि जाने के लिए ही आया है। हमें पता है ना कि ये परिणाम जाने के लिए ही आया है, हमें इसके जाने का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। अरे अगला भी आएगा, आने दो, उनको आने दो। उनका काम है मेरे दर्शन करना, मेरा काम नहीं है उन्हें दर्शन देना। किसका? पर्यायों का काम है स्वभाव का दर्शन करना। स्वभाव का काम नहीं है कि स्वभाव अपने आप को कहता फिरेगा, लो पर्याय आओ आओ आओ, मैं तुम्हें दर्शन देने बैठा हूं। अरे तुम्हारी करोड़ गरज हो तो आओ, मैं तो दर्शन दाता सदा काल के लिए विराजमान हूं। ऐसी अपनी स्वभाव की गौरव गरिमा जिस परिणाम में आई, वो परिणाम गौण हुआ और गौण होकर शुद्ध और पवित्र हुआ। ये सामान्य का अवलोकन विशेषों का अभाव, विशेषों का नाश करता चला जाता है। अजब गजब लीला है। देखो कलश तो बहुत बढ़िया है, एक एक शब्द मैंने अभी इसमें इसी शब्द में से लिया है। भ्रश्यद विशेषोदयम सामान्यम कलयन। सामान्य को प्रसिद्ध करो, सामान्य में कलकलाओ, खिलखिलाओ, खेलो। देखो कभी देखा हो प्रकृति में, जब बारिश आने को होती है तो रेत के ढेर में वो एक स्पैरो चिड़िया होती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? चिड़िया होती है, चिड़िया, स्पैरो बर्ड। वो चिड़िया रेत में किलकिलाने लगती है, खेलने लगती है। अब तो बारिश आने वाली है, अब सब प्यास बुझ जाएगी, अब प्यास बुझ जाएगी, इस उम्मीद में वो चिड़ियाएं रेत में खेलने लगती हैं। ऐसे वर्तमान उपयोग ज्ञान स्वभाव सामान्य में जुड़ता है, तो सामान्य में खेलते खेलते उन परिणामों को अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर लाभ 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 ही लाभ है। यहाँ हाथी हानि का कोई धंधा ही नहीं। ऐसा खेल है भैया। थोड़ा सा अर्थ पढ़ते हैं, अभी लाइन बढ़ ही नहीं पाई, आज तो दो ही भावार्थ की 2 लाइनें पढ़ी हैं और टाइम भी 1 मिनट का रह गया है। एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता, छोटा मोटा स्वाद नहीं है, ये महास्वाद है। ऐसा स्वाद है एक बार पुसा गया तो और कछु न सुहावे। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ, द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ, जिस एक के स्वाद में लेने में उपयोग लग गया, तो अब उस उपयोग में द्वंद्व का स्वाद लेने की ताकत नहीं रही, तो सब कमजोर हो गए। अरे अनंत बलिष्ठ हो गए, आनंदमयी हो गए। अब क्या जरूरत पड़ी मुझे वो वर्णादि गुणस्थान आदि भावों को, रागादि भावों को जानने देखने की। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ, वर्णादिक, रागादिक तथा छायोपशमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ। अब ये टाइम भी हो गया और ये तीसरा शब्द एक और आ गया आज नया। अभी तक 2 ही शब्द चल रहे थे, वर्णादिक, रागादिक। अब एक तीसरा नाम और आ गया, छायोपशमिक ज्ञान। अब इसके भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ। इसकी चर्चा अपन कल विशेष रूप से करेंगे कि छायोपशमिक ज्ञान उपलब्धि है और उपलब्धि को बर्बाद करने का तरीका भी है, और बर्बादियों को बर्बाद करके उपलब्धियों का लाभ लेने के लिए भी छायोपशमिक ज्ञान ही है। अब ये कैसे इसका लाभ लिया जाएगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। हाँ जी। ये जो ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद सुख और ये परिणाम एक ही चीज हुई या अलग अलग हुई? ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद, सुख जब आता है अनुभूति के समय, तो वो परिणामी तो अतीन्द्रिय आनंद सुख की तरह है ना? बराबर है, परिणाम ही आनंद को भोगता है। स्वभाव तो आनंद देता है, स्वभाव में भोगने का काम नहीं है।
स्वभाव ने अनुभोगे का काम नहीं है, स्वभाव तो आनंद से संपन्न है। देखो मिथ्यात्व दशा में जैसा स्वभाव है ना, सिद्धत्व में भी वैसे ही का वैसा वही का वही स्वभाव है। स्वभाव में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती है, एक है तो एक ही रहेंगे। तो एक को स्वीकार करने वाला हर परिणाम अतीन्द्रिय आनंद भोगता है, स्वभाव नहीं भोगता है आनंद, हर परिणाम अतीन्द्रिय आनंद भोगता है। वो परिणाम की स्वभाव के साथ तन्मयता है। अब वो तन्मय ज्ञान मतलब ज्ञान तो परिणाम हुआ और वो स्वभाव हुआ। ज्ञान को परिणाम के रूप में भी कथन किया जाता है और ज्ञान को स्वभाव के रूप में भी कथन किया जाता है। जब ज्ञान स्वभाव कहते हैं तो अनादि अनंतता देखने लायक है, और ज्ञान परिणाम दिखाई देता है जिसको उपयोग 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 बार बार कह रहे हैं ना, ये उपयोग माने वर्तमान ज्ञान परिणाम है। तो यह ज्ञान परिणाम अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव की ओर झुकता है, एक समय के लिए तन्मय होकर चला जाता है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। उसे शुद्ध परिणाम हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शुद्ध परिणाम उसी को कहते हैं। लेकिन अनुभूति के समय विकल्प तो सारे तैरते हुए नजर आते हैं और केवल अतीन्द्रिय आनंद। वो अनुभूति ठहरो, अनुभूति के समय में यदि अनुभूति स्वरूप नजर आ रहा है तो अनुभूति है, और यदि अनुभूति के समय में विकल्प नजर आ रहा है तो इसका मतलब तो परानुभूति में है। नहीं, विकल्प तो अलग तैरते हुए नजर आते हैं ऊपर। जाने दो ना, तो उनको जाना है तो हमारे कौन से घर के जा रहे हैं, मेरे पास ध्यान ही नहीं होता ना। हाँ, ज्ञान ही नहीं होगा, वही कह रहा हूँ कि उनके ज्ञान में लगोगे तो अनुभूति स्वरूप का भोग नहीं कर पाओगे। अनुभूति स्वरूप के भोगने में उनका विकल्प ही नहीं आएगा, भी आएंगे कि नहीं आएंगे, कि कहाँ गए, कि कितने गए, कि कौन से गए। मैं कुछ और कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि विकल्प तो उस समय ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं जब अनुभूति अतीन्द्रिय आनंद सुख आता है। बहुत बढ़िया। अब ये जो आपने ठहरो, विकल्प ऊपर तैरते तैरते नजर आते हैं तो ये विकल्पात्मक दशा हो गई। निर्विकल्प दशा में विकल्पों के बारे में तैरना मेरना कुछ नहीं दिखाई देता है। निर्विकल्प दशा में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव है। अब इस अनुभव में जब ये अनुभव के बाद विकल्प में आते हैं तब ये लगता है कि अरे वाह बढ़िया मजेदार है, विकल्प बाहर बाहर रह गए। मैं स्वभाव यही होता है, जब अनुभूति होती है तो वो अतीन्द्रिय आनंद सुख आता है, और बाद में जिसका विकल्प में आते हैं तो ध्यान समझ आता है कि तो ऊपर पता चलता है कि विकल्प बाहर बाहर तैर रहे थे, तैरते नजर आ रहे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ज्ञान और जो अतीन्द्रिय आनंद सुख हुआ वो एक ही चीज है। बिल्कुल एक ही, बराबर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप